आज हमारा जो टॉपिक है वो हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री में से एक है। अमेरिका में अगर आप देखेंगे, दुनिया का सबसे ज्यादा अमेरिका में क्या, अमेरिका पूरी दुनिया भर में अगर देखेंगे करोड़पति का, तो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आया है। आप ये जानिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्कोप है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसपे ना तो बंदी का असर ज्यादा पड़ता है ना मंदी का असर पड़ता है। क्योंकि आप लोग पिछले कुछ सालों के अंदर कोरोना पैंडेमिक को आप देखे, सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रहा था, घाटे में जा रहा था, सब बिक रहे थे, सारा शटर बंद था, लॉस हो रहा था। लेकिन उस समय भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, दो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। एक वेलनेस इंडस्ट्री और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बाकी अगर आप देखें, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे अगर आप देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, सारे नीचे जा रहा था। लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री अगर आप देखें और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और वो ग्रो किया जा सकता कर रहा था। कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अगर देखा जाए तो उस समय ग्रो कर रहा था। तो अगर, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये ज्वाइन करने का अभी सबसे सही समय है। अगर आप अभी 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, और अगर आप इस बिजनेस को समझने का कोशिश करते हैं, तो जिस उम्र में सारे लोग कमाना अभी शुरू नहीं करता है या कमाना शुरू करता है, उस समय में आप रिटायर हो जाएंगे। 30 साल के उम्र में आप रिटायर होकर के आपको इतना इनकम आता आता रहेगा कि वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन आता रहेगा। ये ऐसा इंडस्ट्री है। बस कुछ बातें जो हैं, इसके बारे में हमें सीखने की जरूरत है। जैसे कि अगर देखा जाए, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप सीखे हुए हैं और आपको करने नहीं आता है। कोई ऐसा काम नहीं है। जो काम आप सीखे हुए हैं आप उसको आराम से कर लेते हैं। तो जैसे खाना बनाना, किचन में जाना, खाना बनाना, ये भी क्या आसान है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो बहुत ही आसान है। नहीं सीखे हुए हैं तो अपने के लिए, खुद के लिए, एक आदमी के लिए खाना पकाना मुश्किल है। लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो 10 लोगों को खाना बना आसानी से बना देते हैं। तो उसी तरह ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री बहुत ही आसान इंडस्ट्री है। यहाँ से अगर देखा जाए तो सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर आप इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करें तो। मैंने, अगर देखा जाए तो मैंने डीएक्शन में बाई चांस आया, लेकिन इस सिस्टम के बारे में मैं जब समझा, मेरे मेंटर, मेरे गुरु धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में जब हमें इस इंडस्ट्री की ब्यूटी के बारे में पता चला, सुंदरता के बारे में पता चला, तो धीरे 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 मेरा 7 साल कैसे निकल गया इस इंडस्ट्री में पता भी नहीं चला। कैसे मेरे टीम के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए पता नहीं चला। कैसे इंडिया से मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, कतर, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नामीबिया, यूएई, घाना कैसे चला गया वो हमें भी कुछ पता नहीं चला। बस सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, काम करते रहे। तो आपको भी बस वही करना है। लर्निंग को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, जिससे सीखने से ये फायदा होता है कि कोई भी काम आसान हो जाता है। आप सभी को पता है कि सीख करके हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है, लेकिन बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। उसी तरह से बिना सीखे अपना खाने के लिए खाना पकाना मुश्किल है, सीख जाने के बाद पूरे घर का खाना पकाना आसान हो जाता है। तो बस वही इंडस्ट्री है ये। बस आपको
कुछ चीजें जो है, कुछ पॉइंट्स जो है आपको समझने की जरूरत है। बस ये जो इंडस्ट्री है, लोगों को मदद करने का बिजनेस है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का बिजनेस है। बस आपको समझने की जरूरत है। तो मैं अब हम चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोगों को कैसे इनवाइट करें। आपको ये पहले समझना बहुत जरूरी है। पहला बात ये समझना जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता होता है, कुछ काम करने होते हैं। ज्यादा बड़ा कोई काम करना नहीं होता है, कुछ काम करना होता है। उनमें से कुछ काम करना होता है। ज्यादा भारी भरकम ये काम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बस कुछ काम करना होता है। उसमें से एक काम इनविटेशन है। इनविटेशन मतलब लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करना, लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करना, लोगों को इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देना। इनविटेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर जैसे कि जब हम किसी को बताने जाते हैं, सबका एक ही क्वेश्चन बार बार होता है, बार बार एक ही क्वेश्चन होता है। कोई बताते हैं, किसी को बुलाते हैं, समझाते हैं, नेटवर्क, तो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझ करके वो आता नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में वो आता नहीं है। कई बार बुलाते हैं, बोल तो देता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको जब हम इस बिजनेस के बारे में इनवाइट करते हैं, तो कुछ लोग तो समझता नहीं है, कुछ लोग तो कुछ अलग-अलग चीजें बोलता है। ज्वाइन करने का बिज़नेस है, जोड़ने का बिज़नेस है, चैन बनाने का बिज़नेस है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ जो है, बिना जोड़ करके नहीं बनाया जा सकता। चाहे रिश्ता हो, चाहे प्रधानमंत्री बनाना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो, बिना जोड़ करके बन ही नहीं सकता है। चाहे आपका हमारा ये ब्लेजर है, शर्ट है, पैंट है, सभी जोड़-जोड़ करके बनाया गया है। आप ये ध्यान में रखिए। ये सिस्टम ही है, लेकिन लोगों को लगता है इवेंट में बुलाया है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग होगा। सेमिनार का नाम लें, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में है। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि टिकट खरीद कर भी नहीं आते, टिकट भी खरीद लेते हैं। बोलते हैं, "कुंदन जी ठीक है, हम आएँगे, हमारे लिए एक टिकट रख लीजिए।" और टिकट खरीदने के बावजूद भी नहीं आता। और कुछ लोग हाँ में हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। हाँ, आएँगे, 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 आएँगे। हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन मीटिंग तक वो पहुँचते ही नहीं है। आप ही जानिए। कुछ लोग तो पहले ही मना कर देता है। कुछ लोग तो बोलता है ये जोड़ने वाला सिस्टम है, लोगों को समझाने वाला सिस्टम है, ये बेचने वाला सिस्टम है। कुछ लोगों को समझ में आता है, तो हाँ में हाँ मिलाता रहता है। हाँ में हाँ मिलाते-मिलाते हाँ, मीटिंग तक नहीं पहुँचता है। लेकिन आपकी अगर बहुत कुछ इस बिज़नेस के बारे में अगर देखेंगे ना, ऐसा इन्विटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसी के लिए इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग यहाँ पे अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं, एक बड़ा इनकम लेना चाहते हैं, एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, तो पैशंस रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाज़ी नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों से जब वो बातें करते हैं अ, तो नहीं मानते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी के बारे में इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप बात करेंगे, रिएक्शन बिज़नेस के बारे में आपको बात करेंगे, तो 3 ही रिजल्ट मिलने को आपको मिलेगा। फर्स्ट, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग मानेंगे। दूसरा,
कुछ लोग नहीं मानेंगे, तीसरा कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। बस ये तीन ही रिजल्ट्स, तीन ही आउटकम्स आपको मिलने वाला है। और इसमें एक और आश्चर्यजनक चीजें ये है कि यहाँ पे हम जब इस बिजनेस के बारे में लोगों को जब बताने जाते हैं, तो हाँ कम मिलता है और ना ज्यादा मिलता है। ये इस बिजनेस का एवरेज ऑफ लॉ बताता है कि आप 10 लोगों को बात करेंगे, 5 लोग बोलेगा ठीक है, समय देंगे, उसमें से 4 लोग बोलेगा मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में 3 लोग आएगा, 1 लोग ज्वाइन करेगा। इस तरह से ये एवरेज ऑफ लॉ पे काम करता है ये बिजनेस है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब हम लोगों को इसके बारे में फोन करते हैं, बताते हैं, तो कुछ लोग बस वही समझता है कि अपने फायदे के चक्कर में है। कुछ लोग आकर के हाँ बोल करके नहीं आता है, कुछ लोग टिकट खरीद करके नहीं आता है। अगर आप लोगों के साथ भी ये समस्या आ रहा है, तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन, आज का ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कई लोगों को फ्रस्ट्रेट होकर, अगर देखा जाए तो मेरा 7 साल हो गया डीएक्शन में, मेरे कई बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैंने भी कई सारे लोगों से मिला है, सभी तरह के लोगों से मिले हैं, कुछ पढ़े लिखे लोगों से भी, हाई क्वालिफाई लोगों से भी, कम पढ़े लिखे लोगों से भी। मैंने सभी तरह के लोगों से मिला। इसी के लिए हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं कि आखिरकार इस इंडस्ट्री में होता क्या है। अगर देख कई लोगों को तो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। कई लोग को हम देखते, 2-4 लोगों से बातें किया, 5 लोगों से बातें किया, 10 लोगों से बातें किया, अगर कोई नहीं उसका बात को माना, डीएक्शन में नहीं ज्वाइन किया, प्रोडक्ट नहीं लिया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर के इस बिजनेस को छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनसे वो दिमाग में, क्योंकि सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं है, उनसे ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि बहुत सारी चीजें ऐसा है जिसको अगर आप किसी भी बिजनेस में, अगर आप उसका वाई क्लियर कर दे, WHY, वाई, हाई, यानी कि वाई क्लियर हो जाता है, यानी क्यों, आखिरकार हम डीएक्शन में क्यों आए, डीएक्शन के प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, डीएक्शन में क्यों ज्वाइन करें, लोगों को क्यों इनवाइट करें, ये क्यों क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो आज मैं आपको, सब यही चीजें बता रहे हैं जो मैंने पिछले कुछ सालों के अंदर में अपने इस बिजनेस, ये टीम बिल्ड करने में, इस सिस्टम को खड़ा करने में, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहा है कुछ सालों के अंदर, हम वही आपको कुछ मिनटों में शेयर करेंगे। तो अगर देखा जाए, जब हम नए लोगों के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप सभी को पता है हमारा आज का इस मीटिंग का, ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कैसे लोगों को बुला सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि आखिरकार हम बताएं क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ लोगों से बात करने में होता है। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि आखिरकार हम बताएं क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही वहीं पे होता है, लोगों से बात करने में। और आपको ये भी बता दें, ये बिजनेस ही है बात करने का। टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल। जितना ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी से आपका टीम बिल्ड होने वाला है। आप जितना ज्यादा, ये लोगों से बात करने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये पीपल का बिजनेस है, ये लोगों को बिजनेस है। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होता है, टीम ऑटोमेटिक बिल्ड होता है, ये पीपल ऑफ बिजनेस है। प्रोडक्ट अच्छा हमारे पास है, लोग प्रोडक्ट को यूज करने
के लिए ही पहले आते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ कंज्यूमर से, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने वाले से आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते। आपको एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है, तो उसके लिए पहले खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी टीम के अंदर में ट्रेनिंग दे करके उसको डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा। और अब अभी के समय में तो आप खुद देखिए, डिजिटल का जमाना है। आरबीसी चैनल पे पिछले 3 साल से ज्यादा से आरबीसी चैनल पे हर नए नए टॉपिक्स पे नए नए स्पीकर आते हैं, कई सारी सक्सेस स्टोरियां होता है, बहुत सारे स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडल स्किल, प्रोस्पेक्टिंग स्किल। उसी में से एक हमारा आज का जो है टॉपिक है इनविटेशन स्किल। कई सारे स्किल है यहाँ पे, फॉलो अप स्किल, लोगों को फॉलो अप करना, इनवाइट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना। तो उसी में से एक हमारा आज एक टॉपिक है इनविटेशन। आप एक इनविटेशन में कैसे मास्टरी कर सकते हैं, इनविटेशन कैसे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत हार्ड काम नहीं है, ये स्मार्ट काम है। बस अगर आप देखें, आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोगों से जब आप बातें करते हैं, लोग आपका बात को नहीं सुनता है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लोगों को कैसे इनवाइट करें इसके बारे में अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, हुनर को सीखना पड़ेगा। क्योंकि हुनर, स्किल एक ऐसा चीज है, अगर आप उसको हासिल कर लिए तो आप किसी भी काम को आसान कर सकते हैं, किसी भी काम को आसान कर सकते हैं। सीखना बहुत जरूरी है। आप ये जानिए, एक बार अगर ये हुनर अगर वो सीख जाए तो आपकी आसानी से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया जा सकता है। मैंने भी क्या किया, हमें याद है जब मैं डीएक्सन में आया, मैं लोगों से जब बातें करने जाते थे, लोग नहीं सुनते थे, लोग नहीं ज्वाइन होते थे, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते थे। लेकिन फिर भी मैंने शुरू से अपने सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस किया। अभी भी सीखते हैं। जितना ज्यादा अपने आप को सीखने पे समय देंगे, उतना ज्यादा जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, 2-4 मीटिंग ज्वाइन करते हैं, अब उनको तो लगता है हम सब जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। मैं आपको बता दूं, 7 साल मेरा इस बिजनेस का हो गया, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं अभी 1% भी इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में हम नहीं जानते। आप खुद सोचिए, हम 1% भी नहीं जानते हैं तो हम इतना कमाते हैं, इतना लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, कई सारी विदेश यात्राएं कर चुके हैं, मेरे पास 2 लग्जूरियस कार है, मैंने यहां से करोड़ों कमाया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैंने स्किल को सीखा, सीखने के लिए समय दिया। समय, आप, सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, आई थिंक, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। लेकिन डीएक्सन क्या कहता है, तुम मुझे समय दो मैं तुझे आजादी दूंगा। समय देने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इस बिजनेस में जब आते हैं, वो इतना जल्दबाजी में आते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि लगता है 1-2 महीने के अंदर में 2-4 करोड़ समेट कर लेकर के चले जाएं, क्या पता तीसरे महीना में डीएक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन हम आपको आज ये बताना चाह रहे हैं कि हम और आप दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन फिर भी ये डीएक्शन जिंदा रहने वाला है, हमारा अगले पीढ़ी तक। क्योंकि डीएक्शन एक बहुत ही पावरफुल स्टेबल कंपनी है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमारे पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गैनोडर्मा फैक्ट्री है, सबसे बढ़िया क्वालिटी के गैनोडर्मा हमारा फैक्ट्री में कल्टीवेट किया जाता है।
हमारे प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से यूनिक है, करोड़ों लोग दुनिया में यूज करते हैं, सभी कॉन्टिनेंट के लोग डीएक्सन में हैं, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, सभी, चाहे ओशियाना हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी जगह पे डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। कई सारे अजूबे रिजल्ट्स दुनिया में हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने भी जो प्रोडक्ट को यूज किया, जितना मैं सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हमें बेनिफिट्स मिले। यहाँ तो जितना जो मैं कमाने के लिए सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मैंने यहाँ पे अचीव किया। इसी के लिए सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में सीखने की जरूरत है। और सबसे पहले क्वेश्चन तो यह है कि हम लोग, सब तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि हम लोगों को कैसे इनवाइट करें कि लोग मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करें। ये भी एक स्किल है। ये भी अगर आप देखें तो ये भी एक स्किल है कि हम क्या करें, कैसे लोगों से बातें करें, कैसे लोगों को इनवाइट करें जो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर ले और वो मीटिंग में आए, सेमिनार में आए और इस बिजनेस के बारे में समझने का कोशिश करें। देखिए, इसका सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जब आप किसी लोगों को आप बताने जा रहे हैं, डीएक्सन के मीटिंग में इनवाइट करने जा रहे हैं, डीएक्सन के बारे में लोगों को समझाने जा रहे हैं, तो आपका एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कम से कम बात में इस बिजनेस के बारे में लोगों से चर्चा करें। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट बात करिए, फोन कॉल पे इनवाइट करिए। लेकिन हम लोग गलतियां क्या करते हैं, कोई भी एक नया लोग आता है तो उसको अभी प्रोडक्ट भी नहीं यूज किया है, प्रोडक्ट से लेकर के मार्केटिंग प्लान से लेकर के क्राउन एम्बेसडर तक लेकर के करोड़पति बनने तक का एक बार में बता देते हैं, जो कुछ लोगों को हो सकता है बिलीव भी नहीं। और कोई नई आदमी को अगर हम फोन कॉल पे या कहीं पे ज्यादा समय लेंगे इसके बारे में बातें करने में, तो उस ज्यादा क्वेश्चन भी वो करेंगे। आप ये जानिए, इसमें ज्यादा देर होता है इनवाइट करने में, ज्यादा देर से लोग आते हैं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री का इसका एक बहुत ही अच्छा रीजन दे सकता हूं कि जितनी ज्यादा देर आप बात करेंगे उतनी ज्यादा सवाल आएंगे, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस इंडस्ट्री की। आपको इस तरह से बातें करना है, लोगों को इस तरह से हमें बातें करना है कि कम से कम क्वेश्चन रेज हो, जिससे हम लोगों को आसानी से हमारा इनविटेशन कब एक्सेप्ट करें। अगर आप जल्दी में नहीं है, फिर भी अगर किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, आप जल्दी में नहीं है, फिर भी आपको ये दिखाना होगा अगला एक्स प्रोस्पेक्ट को कि ये आदमी बिजी है, ये जल्दी में है, उसको लगे ये किसी मीटिंग में जा रहा है। लेकिन ये आपको ये बॉडी लैंग्वेज, ये इस तरह से बिहेव होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। सबसे पहला काम ये करना है, इनविटेशन करने से पहले जो सबसे पहला काम है वो है लिस्ट बनाना। बिना लिस्ट का इनविटेशन हो ही नहीं सकता। लिस्ट बनाना, आप एक लिस्ट बनाइए। जैसे शादी विवाह कोई शुभ काम करते हैं तो अपने मेहमान का लिस्ट बना करके उनको इनविटेशन देते हैं। तो उसी तरह से इस इंडस्ट्री में भी हमें लोगों को इनवाइट करने से पहले, निमंत्रण देने से पहले, आमंत्रण करने से पहले हमें उसका लिस्ट बनाना है। सबसे पहले आपको अपना लिस्ट बनाना, और सबसे पहले आपको उनका लिस्ट बनाना है जिसको आप जानते हैं, उनसे डेली बात होता है। ये सबसे पहले।
दूसरा है, उसका लिस्ट बनाना है जिनसे आप कभी-कभी फ़ोन पे बात होता है, कभी-कभी मिलते हैं। और तीसरा, उन लोगों का लिस्ट बनाना है जिनसे आप सालों कभी बात किए हों, या उनसे, या उसमें कुछ नए प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के तो लिस्ट बनाने के बाद आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। 3 भाग में आपको डिवाइड करना है। लिस्ट बन गया, उसके बाद आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट में अगर देखा जाए तो वो लोग आते हैं, हॉट लिस्ट को अगर आप देखें तो हॉट लिस्ट में वो आते हैं जो आपके नियर और डियर हैं, क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव्स है, क्लोज, यानी हॉट लिस्ट में वही लोग का नाम आता है जो आपके नियर और डियर हैं, आपके नजदीक और प्रिय हैं। क्लोज कोई फ्रेंड है, क्लोज कोई रिलेशन है, वो हॉल्ट में डालेंगे। और दूसरा लिस्ट बनाना है वार्म लिस्ट, वार्म कॉलिंग, वार्म इनविटेशन। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जो किसी के रेफरेंस से, किसी के रेफरेंस से आपके पास वो पहुंचा है, उसके लिस्ट। जैसे कि अगर देखा जाए बैंक में, वार्म लिस्ट में आपको ये ध्यान में रखना है जिससे किसी का रेफरेंस है। मिस्टर ए जो है इस बिजनेस के बारे में बताया कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये ऐसा, यानी हम जिसको किसी भी रेफरेंस से बात करते हैं या कभी-कभी बात करते हैं, ये सभी हमारा वार्म लिस्ट होता है, उसमें नाम होता है। तीसरा एंड फाइनली एंड इंटरेस्टिंग लिस्ट होता है, वो कोल्ड लिस्ट होता है, कोल्ड कॉलिंग होता है। इस लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं और वो भी हमें नहीं जानते। बिल्कुल, बस उसका कुछ इंफॉर्मेशन रहता है उसके पास। जैसे एक बैंक वाला आदमी आपके पास फोन करता है, बैंक वाला फोन करता है, गुड मॉर्निंग सर। हम, मेरा नाम ये है और हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपका ये कॉल रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या मेरा बात मिस्टर बी से हो रहा है? जी हाँ। अगला आदमी बोलेगा हाँ। फिर वो बोलेंगे, क्या आपसे बात करने का 2 मिनट अभी सही समय है? तो अगर वो बोलेगा है, तो अब बातें को इनवाइट करना है। बोलेगा नहीं, तो फिर हमें उनसे पूछना है, आपसे, आप हमको एक बहुत, आपको हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बारे में, आपको हमें पता है, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक हम बहुत ही अच्छा बिज़नेस शुरू किए हैं और हम आपके बारे में ये बताना चाहते हैं। आपका नंबर आपके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल से मिला या किसी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल से मिला और हम आपको फ़ोन कर रहे हैं। कब समय होगा जिससे हम आपसे बातें कर सकें? तो अब, यानी इस तरह के कई सारे इन्विटेशन इस इंडस्ट्री में आता है। कई तरह का इन्विटेशन आता है। बस हमें उन लोगों, एक ही बार में पूरा रामायण बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग जैसे ये स्किल डेवलप करना है, कम्युनिकेशन फिर जैसे एक स्किल जब होता है ना कंप्लीट, तो कई सारे स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, क्लोजिंग स्किल, कई सारे स्किल्स इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें जानने और सीखने को मिलता है। तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसा है जिससे हम इस बिजनेस के बारे में आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं और इस बिजनेस में आसानी से हम सक्सेस हो सकते हैं, बगैर जानकारियां अगर आपको रहेगा तो। तो अब हम आपको लास्ट में आपको 5 टिप्स बताने जा रहे हैं कि हम लोगों को इनवाइट कैसे करें।
हम लोगों को इस बिजनेस में आमंत्रित कैसे करें, लोगों को हम इस बिजनेस में कैसे बताएं। ये 5 की पॉइंट से 5 हमारा ये टिप्स है। अगर आप इसको फॉलो करने लगे तो आप आसानी से किसी भी लोगों को अपने नीचे ज्वाइन कर सकते। अगर देखा जाए तो हमारा जो पहला पॉइंट है, आपको क्या करना है, सबसे पहला ये 5 आइडिया जो हम आपको दे रहे हैं, 5 आइडिया में से पहला आइडिया है, पहला काम क्या है, आपका इन्विटेशन जो होना चाहिए नए आदमी के साथ, वो छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिस भाषा में वो समझे। ऐसा हमें बात इस तरह से करना है लोगों से कि जो उसको आसानी से समझ में आए, आसानी से समझ में आए, जिससे हम आसानी से इस बिजनेस को उसको समझा सके। ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा इनविटेशन छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, जिससे उसको आसानी से इस सिस्टम के बारे में समझ में आए। दूसरा, क्वेश्चन विथ आंसर, सवालों का जवाब सवाल में दीजिए, सवालों का सवाल उसके जवाब सवाल में दीजिए। वो जैसा कुछ भी सवाल करता है उसके अनुसार हमें सवाल में ही सवाल छिपा हुआ था। तीसरा होता है चॉइस ऑफ टाइम। तीसरा है चॉइस ऑफ टाइम, यानी उसको 2 टाइम देना है, जो हमारा जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको हम देने वाले, एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं। आप आप हमसे क्या आप संडे को 12 बजे आप मिल सकते हैं, या मंगल को शाम को 6 बजे मिल सकते हैं? तो उधर से कोई ना कोई उधर से जवाब आएगा। हाँ, हम संडे को मिल सकते हैं, मंडे को मिल सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। चॉइस देना बहुत जरूरी है। बिना चॉइस को वो आदमी समय ही नहीं दे सकता है। अगर कोई नया प्रोस्पेक्ट है, उसको हमें इस बिजनेस के बारे में अगर समझाना है, तो उसको हम कुछ चॉइस देंगे। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो हम सवेरे से लेकर 10 बजे तक ऑफिस में होते हैं, हम अपने घर पे होते हैं। आप यहाँ पे आकर इस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप बताइए, आप कब फ्री में होते हैं? आप जब भी फ्री होते हैं तो उस समय हम खुद आकर के आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये दूसरा चॉइस। तीसरा, नहीं तो फिर आप मेरा एक डीएक्सन का, इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है, बहुत सारे वहां पे लोग आ रहे हैं, कई सारे अचीवर आ रहे हैं। आप इतना तारीख को इतना बजे से मीटिंग्स है, आप अगर जाना पसंद करेंगे तो हम आपके पासेस, आपके टिकट्स उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारी चीजें यानी कि उसके अंदर में डालना बहुत जरूरी है। अब वो 3 चॉइस मिला है, या तो मेरे घर पे आकर, ऑफिस में आकर के इसके हमने 3 ऑप्शन दिया। हमारे घर पे आकर के इस बिजनेस के बारे में समझिए। दूसरा ऑप्शन दिए, आप हमें समय बताइए, हम आकर के आपके इस बिजनेस के बारे में बताएंगे। तीसरा, आप हमारा मेगा सेमिनार में आइए, मीटिंग में आइए, जहां पे आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ट्रेनर के द्वारा आप इसके बारे में जान सकते हैं। चौथा जो है, इनविटेशन का चौथा स्किल है, वो है 2 डेज रूल। 2 डेज रूल अगर आप देखें तो ये जो है, सिर्फ किसी को इनवाइट करने का, देखिए, किसी इस बिजनेस में सिर्फ किसी को इनवाइट करने से बात नहीं बनेगा। आपको रिमाइंडर देते रहना भी बहुत जरूरी है। तब जाकर के आपका वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ वो एसोसिएट हो सकता है।
जैसे कि मैंने बता दिया किसी आदमी को कि 25 तारीख को हमारा डीएचसन का एक बहुत ही अच्छा मेगा प्रोग्राम होने जा रहा है। कई सारे अचीवर्स आ रहे हैं, कई सारे ट्रेनर आ रहे हैं। बहुत उस ट्रेनिंग को देख करके आपकी ज़िंदगियाँ बदल सकता है, आप अमीर बन सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये तो हम बता दिए उस दिन, लेकिन सिर्फ हमें बता करके उस दिन चुप नहीं बैठना है, उसको फिर रिमाइंडर भेजना है दूसरे दिन। 20 को मैंने बताया तो फिर 22 को 2 दिन के बाद फिर रिमाइंडर देंगे मैसेज कि सर, हमें मालूम है आपको ये याद होगा, मैंने आपको एक मेगा सेमिनार के बारे में बताया था, एक 25 तारीख को होने जा रहा है। आप आ रहे हैं उस प्रोग्राम में और हमें बहुत ही विश्वास है कि आप ज़रूर आएँगे इस प्रोग्राम में और आप आएँगे उस प्रोग्राम में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा और जिससे आपकी ज़िंदगियाँ बदल सकता है। मैंने 2 दिन पे रिमाइंडर भेजा, फिर 25 तारीख है, तो फिर 2 दिन के बाद यानी 25 तारीख से 1 दिन पहले, फिर हम उसको रिमाइंडर भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, कॉल करके बताएँगे। आपको पता है, आपके हमें ध्यान में ज़रूर होता होगा कि कल हमारा एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। आप ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिमाइंड कर दिया जिससे अगर किसी काम के वजह से आप भूल गए होंगे, तो मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए आपको फ़ोन किया। तो ये जो रूल है 2 डेज़ रूल हर यानी रिमाइंडर करना बहुत ज़रूरी है। रिमाइंड करना, यही हम लोग नहीं करते हैं। लोगों को तो एक बार बता देते हैं, नया लोग को एक बार बताने के बाद आपको हम बता दें, अगर उसको 1 दिन मज़दूरी का 300 मिलता है और उसको आपको बताएँगे, कि इस मीटिंग में आने से आप 3 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं मेरे जैसा, फिर भी उसको वो 300 का ही दिखेगा, बढ़िया। इसी के लिए हमें बार-बार उसे रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आदमी वो आ जाएगा। चौथा है सॉरी 5वां हमारा है नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। जब हम किसी को इनवाइट कर दे देते हैं, तो आप करते हैं, तो आपको सिर्फ ये बताते हैं नो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी तरह का नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे क्या होता है वो प्रोस्पेक्ट जो हमारा होता है, वो उसका प्रेशर कम हो जाता है। यानी इसमें ये लगता है कि ज़बरदस्ती नहीं महसूस करता है, हमें जाना है तो जाना है, ये करना है। तो ये जो कुछ चीज़ें इस इंडस्ट्री में है, अगर आप इन सारे कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करें, तो आप एक बहुत ही अच्छा एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी स्किल है इस बिज़नेस में आगे जाने के लिए। चाहे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत सारी स्किल है। लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, फ़ॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में आप सीख सकते हैं। तो आप अ, जितना ज़्यादा आप सीखने का कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। मैंने बस यही किया। हमें 5 लोगों से बोलने में पहले हिचकिचाहट आता था, लोगों से बातें नहीं कर पाते थे, लोग हमें समझाने नहीं आते थे, समझता नहीं था। लेकिन मैंने जब ये धीरे-धीरे सीखा, कैसे लोगों से बात करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह का विचार करना है, किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है, किस तरह को इसके बिज़नेस के बारे में उसको अपॉर्च्युनिटी समझाना है, यहाँ से क्या-क्या मिल सकता है। ये सभी मैं जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखना शुरू किया, तो वैसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे क्या हुआ मेरा नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हुआ और नेटवर्क को बिल्ड होते-होते 21 देशों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का टीम बन गया, 7 साल के अंदर। हमारे टीम में हर महीने 6,500 से ज़्यादा नए लोग रिक्रूट होता है। आप इमेजिन करिए, 6 लोगों को जॉइन करना मेरे लिए उस समय बहुत मुश्किल था, जब मैं डीएक्सन में आया था, 2015 में जब मैं डीएक्सन करना शुरू किया था। पूरे महीने में 6 लोगों को जॉइन करना मुश्किल समझ में आता था। लेकिन आज हमारी टीम में 6,500 से ज़्यादा लोग हर महीने नए-नए लोग आते हैं। उसका कारण क्या है? मैंने
इस बिजनेस के बारे में मैंने सीखा, स्किल सीखा, कम्युनिकेशन स्किल सीखा, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे पब्लिक से बात करना है, किस तरह से बात करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये सभी मैंने इस इंडस्ट्री में आकर के ही सीखा। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, मेरा ये सोच यही है, जो नॉलेज आपको इस इंडस्ट्री में मिलेगा, वो दुनिया का किसी भी बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में, चाहे लंदन हो, यूके हो, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटियां में भी आपको इस तरह का एजुकेशन आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सीखा है, मैंने यहाँ देखा है। और अब आज हम कुछ भी हैं, तो फास्टेस्ट क्रॉन एम्बेसडर और मेरे गुरु माता-पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के बदौलत है। उनको सादर चरण स्पर्श करते हैं, जिनके बदौलत मैंने इस बिज़नेस तक यहाँ तक आया। उन्हीं के द्वारा सिखाया हुआ, सीख करके मैंने आज आपके सामने आप बातें कर रहे हैं, बिना कोई हिचकिचाहट का। कैमरा के सामने में बातें करने में डर लगता था, लोगों के सामने बातें करने में डर लगता था। लेकिन आज निडर होकर, निर्भय होकर, कोई डर नहीं लगता है, लोगों से बातें करते। लेकिन शुरुआत में क्या प्रॉब्लम होता था, हम जब लोगों के बीच में जाते थे, मन करता था लोगों को बताएँ, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। अंदर से आवाज़ नहीं निकल पाता था। सब हिचकिचाहट लगता था, कभी-कभी शर्म लगता था। लेकिन मैंने धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते, आज हम इसके बारे में आसानी से लोगों से बातें कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये स्किल सीखा। मैंने मेंटर को फॉलो किया। जिस तरह से मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी हमें बताते गए, मैंने ऐसे करता गया। कोई किंतु परंतु नहीं। सिंपल। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, तो आपको एक सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना ही होगा। जो वो बोलते हैं वो करना ही होगा। नहीं तो आप इस बिज़नेस में बड़ा इनकम खड़ा नहीं कर सकते, बड़ा टीम नहीं बना सकते। अगर मेरा देखा जाए तो हम इस बिज़नेस में कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरा सोच है, अपने मेंटर को, गुरुजी का कोई भी बात हो, उससे हम एज़ ए ऑर्डर के रूप में मानते हैं। अभी अगर शाम है, अगर वो बोले कि अभी सुबह है, तो हम सुबह मानते हैं। जो बोलते गए, वो करते गए, इसी के नतीजा है, आज हमारे पास एक अच्छा पैसा है, एक अच्छा सम्मान है, मान है, पहचान है। कई सारे लोग हमें जानते हैं और कई सारी विदेश यात्राएँ कर चुके हैं। सैकड़ों बार हवाई जहाज का सफ़र कर चुके हैं। भारत के अलग-अलग कोने में जाने का मौका मिला, रिएक्शन के बदौलत। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के साथ, बड़े-बड़े पर्सनैलिटी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। चाहे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लीम सर हो, प्रोफेसर सर हो या डॉक्टर रत्ना मैम हो, डॉक्टर एस रंजन सर हो, सुरेंद्र सर हो, धर्मशिला मैम हो, ये सभी बड़े-बड़े पर्सनैलिटी के साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला, विदेश में घूमने का मौका मिला, रहने को मौका मिला, सीखने का मौका मिला, जिसके कारण से आज हम भी अपने टीम के अंदर में सिखाना शुरू किए। तो आज मेरी टीम में भी कई सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत कम पढ़े-लिखे लोग हैं, फिर भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीना कमाते। मेरी टीम में आज सभी तरह के लोग, अनपढ़ भी हैं तो हाई क्वालिफाइड भी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा किया हुआ, एमबीए, एमसीए, डॉक्टर, इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, सभी तरह के लोग हमारी टीम के अंदर हैं आज और वो एक अच्छा इनकम ले रहे हैं। तो आप सभी लोग भी अगर आप सीधा इस बिज़नेस में आगे जाना चाहते हैं, तो अपने सीनियर को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए और समय के साथ अपना दिमाग को बदलिए। जिस तरह से आपके सीनियर करते हैं वैसे आप करते जाइए, सिस्टम को फॉलो करते जाइए, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, इस बिज़नेस पे ट्रस्ट करिए, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप एक बहुत बड़ा टीम बन जाएगा
और एक आपका नाम दुनिया में लोग जानने लगेंगे। कई सारे लोगों के आप प्रेरणा के स्रोत बन जाएँगे और आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगा और लोगों की भी ज़िंदगियाँ बदलना शुरू हो जाएगा। लाखों लोगों की दुआएँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अ, बस तो यही सारी चीज़ें हमें इस बिज़नेस में करना है। बाकी हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब जाते-जाते बस यही कहना चाहेंगे, कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमें आपको ऐसा काम करना है, जो अभी कोई नहीं किया है। जो कोई कर दिया है, वो करने में फिर मज़ा क्या है? तो ब लेकिन ये संभव होगा कब? जब आप अपने मेंटर को, सीनियर को, सिस्टम को फ़ॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो। तो मैं फिर से सादर चरण स्पर्श करते हैं महागुरु प्रोफ़ेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम और सुरेंद्र सर, डॉक्टर एस रंजन सर, सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैम का, जिनके मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम पे हैं। और आप सभी लोगों को इतना समय तक लास्ट तक बने रहने के लिए सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में नए सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और ज़िंदगी में नई-नई ऊँचाइयों को हासिल करिए, नए-नए चीज़ों को हासिल करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को फिर से बोलना चाहेंगे और अपना सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।